हाय एवरीवन, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल के शेयर मार्केट इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, आज हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को बताना चाह रहे हैं कि शेयर मार्केट की जानकारी के बारे में कि शेयर मार्केट में बहुत लोग का नज़रिया होता है कि शेयर मार्केट बहुत बेकार चीज़ है, जुआ है, सट्टा है। हाँ, तो मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ कि ये जुआ और सट्टा से भी बेहतरीन का खेल है। जो इसमें रिस्क लेता है उसको अच्छा खासा मुनाफा होता है, और जो इसमें रिस्क नहीं ले पाता है वो लॉस में चला हो जाके निकल जाता है। तो शेयर बाज़ार में यही नियम है कि आप शुरुआत में अच्छा कमाने के चक्कर में अच्छा बनिए। शेयर बाज़ार, बहुत लोग सोचते होंगे कि शेयर बाज़ार में कमाया कैसे जाता है, लेकिन सबके बस की बात है नहीं शेयर बाज़ार में। क्योंकि मैं भी जब शुरुआत किया था भाई, तो मुझे 1 साल लग गए समझने में। क्योंकि शेयर बाज़ार शुरुआत में सबको समझ में नहीं आता है। मैं भी स्टार्ट किया था तो मुझे भी समझ में नहीं आया। मैं भी अपना लॉस करते करते काफ़ी पैसे मैं भी लॉस कर दिया था। लेकिन उसके बाद मैंने कुछ सीखा, मैंने कुछ आगे बढ़ा और मेरा एनालिसिस मैंने किया। उसके बाद मैं जाके कुछ आगे बढ़ पाया। मैं अपने शेयर बाज़ार के हिसाब से जो मैंने लॉस किया था वो मैं अपना प्रॉफिट तो कवर कर ले गया। उसके बाद मैंने यही सोचा कि अब मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करूँगा, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करूँगा। तो हाँ दोस्तों, ये बात सच है कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कम कमाई हो सकती है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छी कमाई होगी। तो इसलिए मैं दोस्तों कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग जब भी शेयर बाज़ार में एंट्री करें तो आप लॉन्ग टर्म के नज़रिए से करें। भले थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करें, भले थोड़ा थोड़ा पैसे लगाएं, लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए। क्योंकि थोड़ा थोड़ा SIP के थ्रू चाहे लगाइए, आप चाहे मंथली में आपका हो या जैसे भी हो, लेकिन आप लंबे समय के लिए लगाइए। क्योंकि अब जब थोड़ा थोड़ा लगाएंगे तो वो आपका रिस्क कवर होता रहेगा, टेंशन कम होता रहेगा। क्योंकि आपके और दैनिक खर्चे जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको ज़रूरी सामान तो आपको खर्चे लगेंगे ही। तो इसलिए आप अगर ना हो सके तो SIP के थ्रू आप जाइए। क्योंकि SIP में क्या होता है कि हर महीने आप एक फिक्स रेट या कुछ भी जो आपसे हो सके, और जिस बेहतरीन शेयर जो आपका हो, कोई भी शेयर हो, जो उसमें आप इन्वेस्ट करिए। और हर महीने जो जितना हो सके आपसे उतना आप उस शेयर में डालिए। और जब शेयर बाज़ार डाउन हो तब भी आप डालिए, और जब शेयर बाज़ार चलता रहे, डाउन ऊपर जाता रहे, तब भी आप डालिए। उससे क्या होगा कि आपका एक एवरेजिंग प्राइस निकल के आएगा। एवरेजिंग प्राइस क्या होता है कि जब आपका शेयर हाई पे जा रहा हो और जब आपका शेयर डाउन पे जा रहा हो, तो उस बीच का जो प्राइस निकल के आएगा वही एवरेजिंग प्राइस हो जाएगा। तो इसलिए तो जब शेयर बाज़ार लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करेंगे और अपने स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे, हर महीने लेंगे, साल के साल लेते रहेंगे, तो आपका शेयर का वैल्यू हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। उसको वैल्यू जो पहले लिए होंगे उससे आपका दुगना तिगुना हो चुका होगा। 4 6 10 सालों में आपका अच्छा रिटर्न मिलेगा। और उसके बाद जब आप चाहें तो अपने शेयर में से चाहे अपने खर्चे के लिए कुछ शेयर बेच भी सकते हैं, और उसके बाद जब चाहे तब बढ़ा भी सकते हैं। तो इसलिए शेयर बाज़ार में जब भी सोचें लॉन्ग टर्म की सोचें, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं सोचें। शॉर्ट टर्म में बहुत ही रिस्क है और लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो शेयर बाज़ार के लिए बस इतना ही जानकारी। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय बाय।